Hello dear students, today we are going to discuss about the substitution nucleophilic reaction. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Substitution nucleophilic reaction. SN. S stand for substitution and N stand for nucleophilic. N क्या है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक है. S क्या है? सब्सटीट्यूशन है. तो देखिए बेटा, देर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. हमारे पास दो तरह की सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, SN2 एंड SN1. S क्या है? सब्सटीट्यूशन. S इज सब्सटीट्यूशन. N is nucleophilic. अब देखिए इसके ऊपर लगा क्या हुआ? टू का मीनिंग क्या है? बाई मोलिक्यूलर. टू का मतलब क्या है? बाई मोलिक्यूलर. SN2 क्या है? सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाई मोलिक्यूलर. और SN1 क्या है? S स्टैंड फॉर सब्सटीट्यूशन, N ये S, और N क्या है? न्यूक्लियोफिलिक. और 1 का मतलब क्या है? यूनिमोलिक्यूलर. 1 क्या है बेटा? यूनिमोलिक्यूलर. इज इट क्लियर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन है वो हमारे पास दो तरह की है. सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन एंड सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. तो अब हम क्या पढ़ेंगे? सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर. सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे SN2. तो देखिए बाइमोलिकुलर का मतलब क्या है? जो हमारा रिएक्शन का, देखिए रिएक्शन की रेट हम जो निकाल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो हम निकाल रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम किससे निकाल लेंगे? रेट एक किसी स्टेप से निकालेंगे, और जिस स्टेप से हम रेट निकाल लेंगे उसे हम क्या कहेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. और वो जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे? दो. कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स अगर इन्वॉल्व होते हैं. कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं? 2. तो उसे आप क्या कहोगे? बाई मोलिकुलर रिएक्शन. क्या कहोगे? बाई मोलिकुलर रिएक्शन. तो एक ऐसी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जिसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? बाई मोलिकुलर रिएक्शन. क्या कहेंगे उसे हम? बाई मोलिकुलर रिएक्शन. सब्सटीट्यूशन बाई मोलिकुलर. तो देखिए इसका एग्जाम्पल हम अभी लेते हैं. हमारे पास क्या है? हेलो एल्केन है. हेलो एल्केन सपोज करो हमारे पास हो गया CH3Br. इसकी रिएक्शन करवाई हमने. सब्सटीट्यूशन अगर हम कराना चाहते हैं तो हमने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. बट ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इट इज ऑलवेज एक्वस. ये हमेशा कैसा होगा? एक्वस होगा. कैसा होगा? ये एक्वस होगा. एक्वस के OH के साथ हमेशा क्या होगी? सब्सटीट्यूशन होगी. क्या होगी? हमेशा एक्वस के OH के साथ सब्सटीट्यूशन. और अगर ये एल्कोहलिक होगा, कैसा होगा? एल्कोहलिक. तो कौन सी होगी? एलिमिनेशन. कौन सी होगी? एलिमिनेशन. क्या होगा? एलिमिनेशन होगा. ठीक है. तो अब देखो सब्सटीट्यूशन के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल. देखो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे? देखो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स. देखिए न्यूक्लियोफाइल्स. न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है तो सब्सटीट्यूशन किससे होगा? न्यूक्लियोफाइल से होगा. न्यूक्लियो में मतलब क्या है? न्यूक्लियस जिसपे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. फाइल्स मतलब अट्रैक्ट, अट्रैक्टिंग, लविंग. तो जो पॉजिटिव सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल्स होगा. अब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा कौन? जिसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज. जिसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज. क्या होगा? जिसके ऊपर
नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो अगर हमारे पास CH3Br है तो इसमें हम क्या करेंगे, CH3 क्या बनाएगा पॉजिटिव, Br क्या बनाएगा नेगेटिव, K पॉजिटिव बनाएगा, OH नेगेटिव बनाएगा। तो ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट है। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, OH नेगेटिव, ये किसको सब्सटीट्यूट कर देगा, Br नेगेटिव को। किसको सब्सटीट्यूट कर देगा, Br नेगेटिव को। तो Br नेगेटिव किसके साथ चला जाएगा, K पॉजिटिव के साथ, K पॉजिटिव Br नेगेटिव, K Br बन गया। और इसके प्लेस पे कौन सब्सटीट्यूट हो गया, OH। तो हमारे पास क्या आ गया, CH3OH मिथनॉल। क्या है ये हमारा, मिथनॉल। क्या है ये हमारा, मिथनॉल। ऐसा क्लियर, ठीक है। तो देखो CH3Br प्लस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका एक्वस है। इफ वी वांट टू सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, if you want to a substituting reagent then potassium hydroxide must be in aqueous condition। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन सी कंडीशन में होना चाहिए, एक्वस में होना चाहिए। अब ये OH इधर चला गया और Br इसके प्लेस पे आ गया, हो गए दोनों एक दूसरे से सब्सटीट्यूट। अब देखिए व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, देखिए व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर योर बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यूज। अब देखिए हमारे पास रिएक्शन क्या थी, अब मैं लिख लेती हूँ इसका स्ट्रक्चर ओपन करके, CH और ये हो गया आपका Br प्लस KOH। देखिए न्यूक्लियोफाइल तो क्या है, OH नेगेटिव ही है ना, तो सिर्फ अटैक किसका हो रहा है, OH का हो रहा है। किसका हो रहा है यहाँ अटैक, OH का हो रहा है। किसका हो रहा है, OH नेगेटिव लिख लेते हैं हम, OH नेगेटिव का हो रहा है। तो अब देखिए सबसे पहली बात देखिए जो आपकी SN2 रिएक्शन के अंदर SN2, तो सबसे पहली बात यहाँ क्या है बेटा, रिएक्शन मस्ट बी अकर इन सिंगल स्टेप। रिएक्शन अकर इन, रिएक्शन जो है हमारी आकर इन सिंगल स्टेप, सिर्फ एक ही स्टेप में क्या होगी, रिएक्शन होगी। रिएक्शन अकर इन सिंगल स्टेप। अब देखिए दूसरी चीज, जो ये अटैकिंग रिएजेंट है, इट मस्ट अटैक फ्रॉम बैक साइड, मतलब देखिए ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है, ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर क्या होना है, रिएक्शन होनी है, जिसके ऊपर अटैकिंग रिएजेंट का अटैक होना है, सबस्ट्रेट। क्या है ये हमारा सबस्ट्रेट, ये है आपका R। अब देखिए ये है इसकी बैक साइड, ये इसकी कौन सी साइड है, बैक, और ये क्या है इसकी फ्रंट साइड। तो अटैक फ्रंट साइड से नहीं होगा, अटैक कहाँ से होगा, बैक साइड से। कहाँ से होगा अटैक, बैक साइड से, ठीक है। अटैक कहाँ से होगा, बैक साइड से। अब देखिए अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट टू अप्रोच टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये वीक होना शुरू हो जाएगा। देखो इस ये बॉन्ड हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका और एक इसका, दोनों ये टूट गया, जैसे ये टूटा एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, एक इसका तो था ही, दूसरा भी इसने इसको दे दिया, तो क्या निकल गया यहाँ से, Br नेगेटिव चला गया और यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव सेंटर को कौन अटैक करेगा, OH नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए स्टेट क्या बनेगी, एक ऐसी स्टेज आएगी कि Br नेगेटिव इससे दूर जाना शुरू कर देगा और OH नेगेटिव इसके पास आना शुरू कर देगा। कैसे, देखिए C, ये हो गया Br नेगेटिव, Br का बॉन्ड पूरी तरह से टूटा नहीं है और OH का बॉन्ड पूरी तरह से बना नहीं है, और ये हो गया H, ठीक है। और इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, ये ना तो पूरी तरह से पहले वाला बॉन्ड टूटा है और ना ही बाद वाला बॉन्ड बना है, ओल्ड बॉन्ड टूटा नहीं है, न्यू बॉन्ड बना नहीं है। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट।
क्या कहेंगे इसे हम? ट्रांजिशन स्टेट। तो जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है ये क्या होती है? इट एग्जिस्ट ओनली फॉर ए फ्यू मोमेंट, एग्जिस्ट ओनली फॉर आ फ्यू मोमेंट, मोमेंट पल, क्षण, एक पल के, कुछ ही पल के लिए ये होती है। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन और Br का, ये कंप्लीटली टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और कार्बन और OH का कंप्लीटली क्या होगा? बन जाएगा। अब देखिए, अब क्या होगा? फाइनली कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड हो है वो टूट जाएगा, और कार्बन और हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ जो बॉन्ड है, OH के साथ जो बॉन्ड है वो बन जाएगा। अब देखिए, ये वाला बैक अटैक से ये कहाँ आया? OH यहाँ आ गया, और ये कार्बन यहाँ, और तीनों हाइड्रोजन कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। प्लस जो आपका Br नेगेटिव था वो चला गया। फर्स्ट जब हमारे यहाँ से K पॉजिटिव के साथ ये मिलके बन गया KBr। अब देखिए, ये हो गया आपका प्रोडक्ट, मेथनॉल बन गया। अब इसको और इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए बेटा, ये है, अब ये मेरी जो फिंगर्स है ना, इनकी तरफ तो क्या है? हाइड्रोजन है यहाँ, और Br का है थंब की तरफ। फिंगर्स की तरफ क्या है? यहाँ इन फिंगर्स की तरफ क्या है? ये हाइड्रोजन है, और इस थंब की तरफ क्या है? Br है, ठीक है। बट यहाँ क्या हो रहा है? देखिए यहाँ क्या हो रहा है? ये पोज देखो, ये थी, अब मेरा हैंड कैसे हो गया? थंब इधर आ गया और फिंगर कहाँ गई? इधर। तो ये क्या हो गया? पहले ये ऐसे है, ये Br और 3 फिंगर्स हियर, ये हाइड्रोजन, 3 फिंगर हमारे यहाँ, इन 4 फिंगर को 3 हाइड्रोजन मान लीजिए, और ये हमारा Br है। अब ये कैसे हो गया? ऐसे। ये हमारा क्या हो गया? उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया। तो देखिए बेटा, ये अगर कॉन्फ़िगरेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी D है तो ये क्या हो गई? L। ये उल्टा हो गया ना, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? इन्वर्ट हो गया। यहाँ से यहाँ क्या हुआ? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से यहाँ क्या हो गया? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो गया? इन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ SN2 रिएक्शन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होगा? SN2 के ही अंदर होगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ जो हम क्या लेंगे, यहाँ किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी? ये अटैक किसकी प्रेजेंस में होगा? ये अटैक किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा? पोलर एप्रोटिक रिएजेंट। किसकी प्रेजेंस में होगा? पोलर एप्रोटिक रिएजेंट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? पोलर एप्रोटिक। देखिए, पोलर भी हो, ठीक है, पोलर मतलब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। हाँ, अब देखिए, तो एप्रोटिक, पोलर का मतलब आपके क्या है? उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। एप्रोटिक का मतलब क्या है? विच डू नॉट गिव प्रोटोन, वो प्रोटोन जो ना दे। विच डू नॉट गिव प्रोटोन, जो प्रोटोन ना दे, उन्हें क्या कहते हैं? एप्रोटिक। उन्हें क्या कहते हैं? एप्रोटिक। अब ऐसी सॉल्यूशन, ऐसी रिएजेंट जो क्या हो? पोलर तो हो, जो पोलर तो हो बट प्रोटोन डोनर ना हो, वो क्या होंगे? पोलर एप्रोटिक। इथेनॉल, इथेनॉल आपका क्या है? पोलर तो है बट प्रोटोन डोनर नहीं है। एसीटोन, CH3CH3 COCH3, ये आपका क्या है? एसीटोन। ये पोलर तो है पर प्रोटोन डोनर नहीं है। ये भी पोलर तो है तो प्रोटोन डोनर नहीं। इज इट क्लियर? तो मेन करेक्टरिस्टिक SN2 के क्या हो गए? पहला करेक्टरिस्टिक क्या हुआ? फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या हुआ बेटा? कि वो कैसा है? बैक साइड अटैक होगा, ठीक है। सेकेंड करेक्टरिस्टिक क्या है? पोलर एप्रोटिक रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा,
थर्ड क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। थर्ड क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगी, जो भी देखिए ये मान ले अगर हम यहाँ अम्ब्रेला को सपोज करें तो यहाँ अम्ब्रेला क्या हो जाएगा, मान लिया ये यहाँ का ये छाता है ऊपर वाला, ये छाते की स्टिक है, तो अब क्या हो गया, जब ये क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया ना, अब ये उधर ऊपर पलट गया, हवा की वजह से ऐसे उल्टा पलट गया, तो ये क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दिस इज योर SN2 रिएक्शन, ये आपकी क्या है, SN2 रिएक्शन है। इज इट क्लियर? SN1 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।